दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दुल्तानी सूर्य शक्ति से। हम रात को दोस्तों सोते हैं, हमको किस प्रकार सोना चाहिए, कैसे हम सो रहे हैं। भारतीयों में से लगभग 70% मेरे रिसर्च के अनुसार सही से सोने की स्टाइल को नहीं पता। किस दिशा में जाके सोएं, किस करवट में जाके सोएं, किस बिस्तर पे सोना चाहिए, किस माहौल के अंदर सोना चाहिए, कितनी लाइटिंग में सोना चाहिए, कितने अंधेरे में सोना चाहिए, और इनको सोने की अलग अलग स्टाइल से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम नहीं समझ पाते। और जो हमको स्टाइल मिलती है उसी स्टाइल में जाके सो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, मानसिक तनाव, शरीर में थकावट, ये सारी चीजों में उन रात को सोने वाली चीजों का भी रोल होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम सोते हैं रात को तो एक स्लिप लेते हैं, आराम करते हैं। प्रकृति ने हमको एक शक्ति को अर्जित करने का साधन दिया हुआ है। वो इन शक्तियों को अर्जित करने के बाद में हमको क्या लगता है कि हम दिन भर कैसे काम करें, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहे, हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी, हमारी मेमोरी कैसी होगी, ये सारा डिसाइड करता है हमारे सोने की स्टाइल्स के ऊपर। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और अपनी लाइफ के अंदर सोने की स्टाइल के अंदर इस तरीके से थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे, बेसिक परिवर्तन करेंगे, तो आप लाइफ के अंदर पाएंगे कि आपकी जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां ही समाप्त हो गई। गुजरात के अंदर कुछ सेंटर केवल इसी स्टाइल पे चलते हैं कि वो योगा में केवल ये सिखाते हैं कि आप किस स्टाइल से और किस प्रकार सोएं जिससे कि आपका जीवन स्वस्थ बन सके। तो आज मैं A to Z आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप कैसे सोएं। लाइफ के अंदर दिशाओं का बड़ा महत्व है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं हैं और चारों का मैग्नेट सिस्टम अलग अलग है, जो हमारे शरीर की मानसिक स्थिति, हमारे शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति सब पे प्रभाव डालती है। सोने के लिए पुराणों में, गरुड़ पुराण में स्पष्ट है, उन पुराणों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमको 2 दिशाओं के अलावा तीसरी दिशा में नहीं सोना चाहिए। 2 दिशाएं कौन सी हैं? या तो पूर्व में या फिर दक्षिण में। पूर्व दिशाओं में जो भी विद्यार्थी हैं, जिनको भी मानसिक स्थिति का काम करना पड़ता है, मन स्थिति का काम करना पड़ता है, जिनका दिमाग वीक होने लगा है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लगे हैं, वो मानसिक तनाव आता है, विशेष रूप से बच्चों के लिए पूर्व दिशा में सर करके सोना चाहिए। उससे उनके शरीर की मेमोरीज में वृद्धि होती है, और मेमोरी की वृद्धि होती है, उनकी याददाश्त बढ़ती है, और इस प्रकार से उनके जीवन में आनंद आता है। और जो लोग बड़ी उम्र के होने लगे हैं, जिनकी मेमोरी वीक होने लगी है, हरदम मानसिक तनाव में कुछ ना कुछ उनके अंदर सोच और विचार और चिंतन चलता रहता है, उनको भी पूर्व दिशा की तरफ सोना चाहिए। अब दूसरी जो सोने की दिशा है वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम प्रबल बने, सबल बने, शक्तिशाली बने और अधिक धन कमा पाए। क्योंकि शक्तिशाली होंगे तो व्यवसाय अच्छा करेंगे, व्यवसाय अच्छा करेंगे तो धन भी अच्छा कमा सकते हैं। तो उस दिशा में हमें अपना सर दक्षिण दिशा की ओर करके सोना है। तो अगर हम अपना सर पश्चिम दिशा की ओर करके सो रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, हमें मानसिक तनाव अधिक होता है। बहुत सारे लोग तनाव में होते हैं और पश्चिम दिशा की ओर सर करके सो जाते हैं, तो उनकी चिंताएं और बढ़ती हैं। रात को उनका दिमाग चलता ही रहता है, वो सिर्फ नींद में नहीं सो पाते जो पश्चिम दिशा की ओर सर करके सोते हैं। अब उत्तर दिशा की ओर देख लें आप। अगर आप उत्तरी दिशा की ओर सर करके सो रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपका शरीर रोगी होने वाला है। इसलिए रोगों से बचने के लिए हमको इन 2 दिशाओं से छुटकारा पाना चाहिए और हमको पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर ही सोने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा बिस्तर फिक्स है, आजकल कमरों में बेडरूम बन गए हैं, कमरे की दिशा फिक्स कर दी गई है और फिक्स है, तो आप उसको बिस्तर को वैसा ही रहने दें और बिस्तर के अंदर दिशा का परिवर्तन करके सोया करें। सोते समय दोस्तों
सर का स्तर नीचे नहीं होना चाहिए, इस प्रकार नहीं होना चाहिए सर नीचे है और टांगें ऊपर हैं। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर की ओर आएगा तो स्वाभाविक है कि हम सवेरे के समय तनाव के अंदर रहने वाले हैं। इसलिए हल्का सा तकिया ले, बहुत मोटा तकिया ना ले, बहुत हल्का सा तकिया लेकर आप अगर इसके अंदर सोते हैं, हल्का सा तकिया लेके भी रहेंगे तो थोड़ा सा रोल ऐसा होना चाहिए। अगर आप तकिया नहीं लेते हैं तो लगभग बेड को इस तरह से बनाएं कि लगभग एक आध इंच बेड का रोल ऐसा हो, या आप जो नीचे गद्दा रखते हैं उस गद्दे के नीचे 1-1.5 इंच नीचे से कुछ चीज पीछे की तरफ लगा दें, जिससे कि उसका रोलिंग हल्का सा ऐसा हो, एकदम माइंड के ऊपर इफेक्ट ना ज्यादा पड़े, क्योंकि रात के समय माइंड सुप्त अवस्था में होता है। इसलिए उसको नीचे लटका के या इस प्रकार की पोजीशन में नहीं सोना चाहिए, जिससे कि हमारी मेमोरी लॉस हो और माइंड के अंदर इफेक्ट पैदा हो। रात के समय अंधेरे में भी मत सोइए, एकदम गुप अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। लाइटों का अपना अपना महत्व है। ब्लू लाइट लगा के आदमी सोते हैं तो ब्लू लाइट से लगा के सोने से हमारा मानसिक स्थिति कंट्रोल में आती है। जो लोग बीपी हाई रहता है, जो बहुत उग्र रहते हैं, उनको ब्लू लाइट, अगर हल्की सी ब्लू लाइट्स अगर रूम्स में जला के सोएंगे तो उनको नींद भी अच्छी आएगी और तनाव भी कम होगा। और रेड लाइट, जो लोग बहुत सुस्त हैं, आलसी हैं, सवेरे उठने के अंदर आलस महसूस करते हैं, मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, ऐसे लोगों को अगर रेड लाइट का बल्ब छोटा सा लगा के सोएंगे, वो थोड़ा सा रेड लाइट का फ्लो देखेंगे तो उनको और ज्यादा आनंद आएगा, उनकी शक्तिवर्धक होगी, वो सवेरे उठने में एनर्जी महसूस करेंगे। जैसे भी आप बिस्तर से उठते हैं, उठकर आप कभी भी एकदम बाथरूम में मत जाइए, ये बड़ी गलत स्थिति होती है। अपन उठे और एकदम बाथरूम में जाते हैं, जिसके अंदर अटैक होने की संभावनाएं हरदम बनी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बिस्तर से उठ के आए हैं, बिस्तर से उठ के आके आप बैठ जाइए 1 मिनट के लिए, 1 आध मिनट के लिए बैठिए। अगर मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आराम से ध्यान कर लीजिए। बीच में नींद के लिए उठना पड़ रहा है, पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है, तो कभी भी एकदम बाथरूम की ओर मत लपकिए, उससे आपकी स्थिति विकट हो सकती है, आप संकट में आ सकते हो। दोस्तों, जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो एक तरीके से मां की गोद है, ईश्वर की दी हुई वो प्यारी सी गोद है। उसका बिस्तर कैसा होना चाहिए? बिस्तर की चादर एकदम साफ होना चाहिए। अगर लाइट कलर की चादर हो तो ज्यादा बेटर है। उसको बिल्कुल उसमें कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीजें नहीं चल रही हो, साफ सुथरा करके बिस्तर को सोइए। और हरदम एकदम गद्दे पे, टूटे हुए पलंग पे, टूटी हुई खाट पर सोना निषेध होता है। इसके कारण से हमारे शरीर में रोग फैलते हैं। हार्ड बिस्तर पे सोएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नरम बिस्तर में हमारी रीढ़ की हड्डी इस तरह से बैठ हो जाती है, जिसके कारण से उसके अंदर पेन हो जाता है। तो बिस्तर भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। अब मैं उस मुख्य बिंदु पे आता हूं कि हमें किस करवट सोना चाहिए। 4 करवट सोते हैं, या तो सीधे सो सकते हैं, या उल्टे सो सकते हैं, या हम राइट हैंड की तरफ सो सकते हैं, या फिर हम लेफ्ट हैंड की तरफ सो सकते हैं। इस 4 दिशाओं में अधिकतर लोग सोते हैं, और इन दिशाओं से ही हमारी सोने की स्टाइल से ही हमारा तय हो जाता है कि शरीर का हमारा स्वस्थ और पाचन शक्ति कैसे होगी। सर्वप्रथम आपको समझना पड़ेगा, ये हमारा जो लेफ्ट एरिया है, इस लेफ्ट एरिया में ही पाचन शक्ति की अधिक मात्रा है, और हृदय भी हमारा इस साइड में है। जब भी हम राइट साइड अगर सोते हैं तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर होने लगेगी, सुनिश्चित मानिए। राइट हैंड सोई, आपकी पाचन शक्ति कमजोर होगी, हार्ट पे ज्यादा पंपिंग का जोर पड़ेगा, क्योंकि हम जो पेट की पोजीशन है उसकी दिशा में, उल्टी दिशा में मशीन रख के सो रहे हैं। अगर किसी पानी की मोटर को उल्टी दिशा में करके चलाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर दबाव अधिक पड़ेगा। अगर हम उल्टा सो जाते हैं, एकदम यो में उल्टा सो रहे हैं, और दिशा ऊपर है, नीचे पेट पिचका हुआ है, हार्ड पिचका हुआ है, पाचन शक्ति पिचकी हुई है, तो विशेष रूप से जिन्हें दमा है, जिनकी सांस फूलती है, उनके लिए तो ये बड़ी संकट की घड़ी होने वाली है। उल्टा सोना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति कमजोर होगी, शरीर के अंदर पाचन तत्व नहीं बनेंगे, और रात के समय जैसे ही उल्टे अपन सोएंगे, हमारे हार्ट पे गति डबल हो जाएगी, और उसको पंपिंग करने में, खून पंपिंग करने के अंदर बड़ा ताकत लगानी होगी। तो इसलिए उल्टी भी
नहीं सोना चाहिए। अब हम सीधे हैं, सीधे सो रहे हैं, तो सीधे सोए जा सकता है, सीधे सोने में कोई आपत्ति नहीं है, आराम से आप सीधे सो सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम होता है उल्टी दिशा में सोना। हमारे शरीर का जो उल्टा हाथ है, उस उल्टे हाथ की तरफ अगर हम करवट लेके सोते हैं, जैसे कि मेरे को आपको मैंने पूरा इस पोजीशन को चित्रों में समझाया है, उसमें देखिए कि इस पोजीशन में अगर आप सोते हैं तो आप पाएंगे कि आपके हार्ट की गति नॉर्मल चल रही है, आपकी पाचन शक्ति में एकदम सुधार होना चालू हो जाएगा और शरीर के मानसिक तनाव से मुक्ति होगी। और सवेरे जब आप उठेंगे तो आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सदा सोने की स्टाइल को बदलिए। अगर आपको सोने में करवट बदल जाती है, ये बदल जाती है, तो आप पीछे की तरफ उस करवट की तरफ तकिया लगा के सोइए, जिससे कि आप धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर परिवर्तन आएगा। और जब आपका ये परिवर्तन आएगा तो सुनिश्चित मानिए कि आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। दोस्तों, बस आखिरी बात, जब भी रात को सोइए तो मुंह साफ करके सोइए, कभी भी जूठे मुंह मत सोइए। ये पैरों के जो तलवे होते हैं, इन्हें तेलवे को बिल्कुल साफ करके सोना चाहिए। इसमें मिट्टी कण लगे रहते हैं, गंदे पैरों के साथ हम सो जाते हैं तो गलत है। आप कुनकुने पानी से इन पैरों को अगर धो के सोएंगे तो आपके स्वास्थ्य में 20 से 25% ही परिवर्तन आने लगेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन के अंदर अगर हम अपनाएं, पुराणों में, वेद शास्त्रों में, ये पुराणों में क्यों लिखा हुआ है कि किस प्रकार की स्टाइल में सोना चाहिए, क्या करना है, क्योंकि ऋषि मुनि हमारे सैकड़ों साल तक स्वस्थ जीवन इसीलिए प्राप्त करते थे, क्योंकि वो इन दिशाओं का, तरीकों का पालन करते थे कि इन पालन करके वो शरीर को स्वस्थ रखते थे, कम खाते थे, को कम खाने के साथ में अधिक एनर्जी महसूस करते थे, क्योंकि रात की सोने की स्टाइल उनकी सबसे अच्छी होती है। क्योंकि रात ही है हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी देती है, शक्ति देती है, और जिसके माध्यम से हम सारा दिन अपनी मशीन को चलाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियोस को देख के जरूर अपने सोने की स्टाइल्स में परिवर्तन करें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। उन लोगों तो इस वीडियो को जरूर मेरे दोस्तों पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद है तो कृपया हमसे हमारे प्रयास को प्रोत्साहित करें। आज इतना ही, अगले वीडियोस में नए विषय के साथ फिर मिलता हूं। ओम